वेलकम अगेन टू द केवाईटी क्लासेस। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ ग्रेविटी का एक और पार्ट लेकर के। आज है ग्रेविटी का थर्ड लेक्चर और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत और बायंसी के बारे में और चीज़ें बहुत सारी पढ़ेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो थ्रस्ट और प्रेशर को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे दौड़ता हुआ कैमल, डेजर्ट में दौड़ता हुआ कैमल। ठीक है, कुछ आपके एनसीईआरटी में 4-5 एग्जांपल दे रखे हैं, उसके बारे में सोचने को बोला एनसीईआरटी में। तो हम तो सोचेंगे नहीं, हम डायरेक्ट आपको बता देंगे क्या होता है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है कैमल कैसे डेजर्ट पे दौड़ लेता है अच्छे से। अगर आप में से कोई भी राजस्थान से है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और राजस्थान में ये जरूरी नहीं कि राजस्थान के हर इलाके में रेत ही रेत हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी अब लोग अच्छे से बसना शुरू हो गए हैं। आप लोगों ने कोटा का नाम सुना होगा, कोटा एक अच्छे से लगता है कि प्लेन एरिया है। ठीक है, तो अब आप देखिए कैमल, अगर आप किसी डेजर्ट में चलेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे क्योंकि पैर आपका बार बार रेत के अंदर धंसता रहेगा। बट कैमल कितना आसानी से चल लेता है, उसका पैर नहीं धंसता है। ठीक है, क्यों नहीं धंसता है? क्योंकि बेटा जो उसका पैर का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत वाइड होता है, उसके पैर बहुत ज्यादा वाइड होते हैं, तो इसलिए धंसते नहीं है। तो अभी आप पढ़ेंगे इसमें कि क्या होता है थ्रस्ट एंड प्रेशर, तो आपको थोड़ी चीजें समझ में आएंगी कि क्यों नहीं धंसता है। एंड नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दे रखा है, जो टैंक्स होते हैं आर्मी टैंक्स, उस पर क्यों ऐसे रोलर वाले व्हील लगे होते हैं, व्हील जो होते हैं वो चेन टाइप का क्यों लगा रहता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि जो हमारे जो टैंक्स होते हैं आर्मी टैंक्स, उस पर बहुत ज्यादा लोड होता है। मतलब जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा, हद से ज्यादा लोड होता है। तो अगर उसको टायर पे खड़ा करेंगे तो टायर तुरंत जमीन में धंस जाएगा या फिर टायर तुरंत टूट जाएगा। तो क्या करते हैं, उसके वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे की पूरी चेन पे और चेन के थ्रू चलाते हैं उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ ट्रक के टायर्स जो होते हैं वो वाइड क्यों होते हैं। साइकिल के टायर तो पतले पतले देखे होंगे, ट्रक के वाइड क्यों होते हैं। इसका भी यही रीजन है, अगर वो पतले होते टायर्स तो क्या होता है, वेट एक ही जगह पर आ जाता और टायर क्या होते हैं, धंसने लगते। लेकिन चौड़ा होते हैं तो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, सो अभी आप डिटेल में थ्रस्ट और कटिंग जो शार्प टूल होते हैं, जो कटिंग टूल्स होते हैं उनकी एज क्यू शार्प होती है। देखा होगा चाकू, देखा होगा चाकू की एज बहुत शार्प होती है। कैंची देखो, कैंची की एज बहुत शार्प होती है। तो क्यों होती है? ये भी बेटा यही है एक एग्जांपल के सरफेस एरिया कम करने का। अब ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इन चीजों को। कैमल, पहले हमने 4 एग्जांपल देखे, अब चारों एग्जांपल को एक बार डिटेल में समझते हैं। मैंने अभी ओवरव्यू दिया। पहला क्या कि कैमल शिप, डेजर्ट का शिप होता है, तो आप सबको पता होगा। डेजर्ट में कैसे दौड़ लेता है वो। अब देखिए, आप 1-2 एग्जांपल आप लीजिए अपने मन से, तो नहीं आप वही अपना मन मत लगाइए। अभी देखिए, चलिए, अब डेजर्ट में इसलिए कैमल दौड़ लेता है क्योंकि उसके क्या होता है, जो पंजे होते हैं पैर के वो बहुत ज्यादा वाइड होते हैं। और कोई भी आप पतली चीज किसी चीज कहीं धंसाओगे तो आसानी से धंस जाती है, लेकिन कोई मोटी चीज होगी वो धंसने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इतना ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। आपने कील ठोके हुए, कील का बारीक वाला साइड ठोकते हैं। अभी हमें कुछ नहीं पता है, ना ही पता है हमें थ्रस्ट के बारे में, ना ही प्रेशर के बारे में। सब भूल जाओ, उसका नॉर्मल लाइफ में देखो। ठीक है, कैमल दौड़ लेता है क्योंकि उसके पंजे क्या होते हैं, वाइड बनाए जाते हैं ताकि उसका जो वेट हो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हर बार मैं बार बोल रहा हूँ वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बात को आप लोगों को याद कर लेना है, इसको रिमेंबर करके अच्छे से याद करके रखना है इस चीज को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो आर्मी टैंक होते हैं उस पर क्या रहता है, उस पर वो लगाए जाते हैं, चेन लगाई जाती है, चेन के थ्रू चलता है। यानी कि टायर लगा देंगे। आर्मी जो ट्रक होता है ना, वो टन ऑफ मैनी टन्स, मतलब बहुत ज्यादा भारी होता है। ठीक है, यू कांट इमेजिन दैट। एरोप्लेन से भी ज्यादा भारी होता है आर्मी टैंक। ठीक है, और एरोप्लेन पे तो पहिए लगे होते हैं। वो एरोप्लेन भारी तो होता है, नो डाउट वो भारी होता है, बट उसमें बहुत बड़ा होता है ना। बड़ा होता है तो उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा जगह हो जाता है, तो वो टायर संभाल लेते हैं। लेकिन आर्मी टैंक क्या होता है, छोटा सा होता है। इन कंपेरिजन टू एरोप्लेन, आर्मी टैंक क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है। और इसके जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको करने के लिए उसको चेन के थ्रू मोशन कराते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एंड नेक्स्ट हमने देखा टायर जो ट्रक के होते हैं वो वाइड होते हैं और साइकिल के टायर और बाइक के टायर पतले होते हैं। ठीक है, साइकिल और बाइक पे लोड कम होता है, तो जो टायर साइकिल और बाइक के टायर है वो कम वाइड होकर के भी वेट को संभाल लेते हैं। बट जो ट्रक पे लोड होता है इन कंपैरिजन टू साइकिल एंड बाइक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा, कई टाइम्स ज्यादा होता है, एक्सपोनेंशियल ज्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी। और नेक्स्ट जो शार्पिंग टूल्स होते हैं वो एच की उनका वो बनाया जाता है, नुकीला। आप तो ये बोलो क्योंकि धार हो जाती है, धार की वजह से चीजें कट जाती है। क्यों कट जाती हैं, यही चीजें तो आप पढ़ना है हमें थ्रस्ट एंड प्रेशर में। ठीक है, अब आप एक यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है, आपका जो नोटिस बोर्ड होता है स्कूल में उस पर आपके इसके पेपर को लगाना है। ठीक है, पिन आती है छोटी छोटी, उस पिन के थ्रू आपको लगाना है। तो आप क्या करो, पिन को उल्टा करके लगाओ तो आपकी उंगली में चुप जाएगी पिन।
ठीक है, आपके फिंगर में छुप जाएगी। तो आप जब उसका जो पॉइंटेड वाला पार्ट होता है, बारीक वाला, उसी से क्यों लगाते हो, क्यों नहीं पीछे से क्यों नहीं लगा सकते हो? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि आप पीछे से लगा दो, नहीं मेरा मन है पीछे से लगाने में, पीछे से क्यों ना लगाओ? तो इसका भी एक लॉजिक है बेटा। और सेकंड सिचुएशन क्या दे रखी है कि हाँ, इससे क्या, इसमें एक चीज और दे रखी है कि जो आपका, जब आप सीधे पिन पॉइंटेड साइड से लगाओगे तो क्या होगा, धंसती चली जाएगी पिन, आराम से धस जाएगी, क्योंकि क्या, एरिया कम हो जा रहा है और पीछे का एरिया क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये देखिए, ये पेन की जो निप है इसका एरिया कम है और पेन का बैक साइड का एरिया क्या है, सरफेस एरिया, जो सरफेस पे जगह घेर रहा है उसी को सरफेस एरिया बोलते हैं। कि मेरे हाथ में इतनी ज्यादा जगह घेर ले रहा है और इसकी निप क्या है, छोटी सी दूसरी जगह घेर रही है। ठीक है, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। जब आप पिन लगाते हो तो पिन का जो पॉइंटेड वाला पार्ट होता है वो थोड़ी सी जगह घेरता है, बट आपका जो पिन का बैक वाला पार्ट है उसको धंसाने की कोशिश करोगे तो क्या करेगा, वो जगह ज्यादा घेरेगा, तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी लगाने में। ठीक है, तो इतनी सी बात है, आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट सिचुएशन में देखो, आप रेत पे खड़े रहो तो रेत क्या होती है, सॉफ्ट होती है, वो आप धंसते हुए चले जाओगे सैंड के अंदर। ठीक है, सैंड में आप धंसते हुए चले जाओगे, लेकिन अगर आप वहीं सैंड के ऊपर लेट जाओ तो आप नहीं धंसोगे। क्यों नहीं धंसते हो? क्योंकि जो आपका एरिया है, जो सरफेस एरिया है, जो रेत पे आप खड़े हो, सरफेस एरिया आपका लग रहा है वो क्या है, ज्यादा लग रहा है, वो कम लग रहा है। थोड़ा सा एरिया लग रहा है तो रेत आसानी से खींच ले रही है, लेकिन जब आप लेट जा रहे हो या पेन है ये लेट गया तो इसका सरफेस एरिया कई गुना ज्यादा हो गया, तो रेत क्या है, खींच नहीं पा रही है। तो आपका क्या है कि जो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, साफ साफ सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। सरफेस एरिया ज्यादा है तो आप प्रेशर क्या बन रहा है, कम बन रहा है, वैसे प्रेशर ज्यादा बन रहा है। तो आपका एक फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन सरफेस एरिया। तो जब आपका प्रेशर क्या होगा, जितना आप एरिया, देखिए एरिया क्या है, नीचे, एरिया अगर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, अपने आप ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, थ्रस्ट मतलब किसी चीज को धंसने की जो प्रॉपर्टी होती है, थ्रस्ट पे ज्यादा नहीं ध्यान देना, आप प्रेशर पे ध्यान दीजिए। अगर आप एरिया आप बढ़ाते रहोगे तो क्या होगा, आपका जो जितना आप एरिया बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रेशर क्या होगा, कम होता रहेगा। ठीक है, प्रेशर आपको, अब देखिए जो चीजें आप काटने वाला जो नाइफ होता है वो उसकी एज क्यों होती है, शार्प क्यों होती है, पतला क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको कम प्रेशर लगाने पर ज्यादा वो डिस्प्लेसमेंट कर जाए। ठीक है, ज्यादा चीजें कट जाए, जितना आपकी पतली चीज रहेगी उतना प्रेशर आपको कम लगाना पड़ेगा, बट प्रेशर ज्यादा काम करेगा। एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया अगर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया आप घटाओगे तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग नाइफ को क्या करते हैं, एरिया घटा देते हैं। ठीक है, एरिया घटा देते हैं। अगर आप नाइफ के हैंडल लो तो उसका एरिया जब हाथ पे रखोगे तो एरिया ज्यादा कवर करेगा, बट जब आप उसके वो शार्प एज को हाथ पे रखोगे तो एरिया कम कवर करेगा। रख के मत देखना, ये हाथ कट जाएगा। ठीक है, सो अब ऐसे प्रेशर का यूनिट क्या होगा, प्रेशर का यूनिट, थ्रस्ट मतलब क्या होता है, फोर्स। अब थ्रस्ट आपको याद रखना है कि फोर्स, थ्रस्ट एक फोर्स है, एक तरह का फोर्स है। सैंड आपको अंदर खींच रही है तो थ्रस्ट लगा रही है आपके ऊपर, आप नीचे की तरफ आ रहे हो। ठीक है, ये चीज याद रखना है, थ्रस्ट इज ए फोर्स विच अट्रैक्ट यू इनसाइड द सैंड, या फिर किसी भी चीज के अंदर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही फोर्स है। आप चाकू से फल काटने के लिए कोई फोर्स लगाते हो, वही क्या है, वही फोर्स आपका थ्रस्ट है। चाकू लिया, सेब काटा, सेब काटने के लिए जो आपने फोर्स लगाया वो क्या है, वही थ्रस्ट है। चाकू ले आया हूँ और एक सेब ले आया हूँ, तो चलिए एक्सपेरिमेंट टाइम में अच्छे से करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये चाकू लिया, इस सेब को मैं यहाँ पीछे से काटने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरे हाथ भी कट सकता है, इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए। नो डाउट ये कटेगा, देखिए ये कट रहा है पीछे से काटने पे भी, लेकिन मुझे क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है, आपको पता चल रहा होगा। अब बट मैं यहाँ से काटूंगा इसको शार्पनेस से, जहाँ से बनाए चाकू काटने के लिए, मुझे कितना कम प्रेशर के साथ यह स्मूथली कटता चला जा रहा है। मतलब जब एरिया ज्यादा था, इसका एरिया ज्यादा था, तो हमें प्रेशर क्या हुआ, फोर्स क्या हुआ, ज्यादा लगाना पड़ा, थ्रस्ट ज्यादा लगाना पड़ा, तो प्रेशर तो ज्यादा बनेगा ही, नो डाउट। जब थ्रस्ट आप जितना ज्यादा प्रेशर बनाओगे, जितना ज्यादा आप थ्रस्ट लगाओगे, जितना फोर्स लगाओगे, उतना ज्यादा प्रेशर तो होगा ही होगा। लेकिन हम सरफेस एरिया आपने क्या किया, कम कर दिया, तो आपको थ्रस्ट क्या हुआ, फोर्स कम लगाना पड़ा, और प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा लगा, उतना ही प्रेशर लगा कि सेब कट गया। और मैंने ज्यादा भी प्रेशर फोर्स बढ़ाया था तभी ये सेब स्मूथली कट नहीं रहा था। ठीक है, तो लेते एक बाइट सेब की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। तो जो ऐसा ही यूनिट ऑफ प्रेशर होती है क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों सवाल तो आता ही है ना, क्योंकि थ्रस्ट क्या एक फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है थ्रस्ट की यूनिट। बस लेकिन जो ये इन्वेंशन किया था वो किसने किया था, पास्कल ने किया था। तो हम लोग इसको सम्मान देने के लिए, उनको हॉनर देने के लिए, जो यूनिट ऑफ प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, और पास्कल ही है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, पास्कल एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर
बोथ आर सेम थिंग्स। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के एक एग्जांपल लेते हैं अपने फर्स्ट को समझने के लिए। सॉरी फॉर दैट। चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अब एक बॉक्स है जिसके डायमेंशन आपको यहाँ दे रखे हैं, हाइट 40 है, 20 और 10, और इसको सीधा खड़ा करके रखा है, फिर इसको लिटा के रख दिया जाए। अब ये जो जिस सरफेस पे रखा है उस पर प्रेशर कितना लगाएगा ये चीज पूछा है। कौन सा तो देखिए कैप्टन द टेबल, और मास इतना, मास उतना वही है जितना था, और डायमेंशंस दे रखा है, फाइंड द प्रेशर फाइंड करना है कितना लगाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दे रखा है क्या, डायमेंशंस दे रखे हैं, एक बार ऐसे रखा है खड़ा करके और एक बार लेटा के रख दिया। ठीक है, तो देख बताना है कि आपका प्रेशर किसमें ज्यादा लग रहा है। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट मतलब फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, आप क्या निकालोगे, एरिया कौन से एरिया की बात होती है, जो सरफेस पे रखा हुआ, जो एरिया सरफेस पे टच हो रहा है उसी को बोलते हैं एरिया। तो आप फोर्स पहले निकालो, क्या दे रखा है, ये 5 kg का है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, आपने पढ़ा होगा। तो F इज इक्वल टू m कितना है 5 है, g कितना है 9.8 है, तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4.49 न्यूटन आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग नहीं 49 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार इस डायमेंशन में रखा है तो फोर्स क्या आएगा, ये पहली कंडीशन की, एक कंडीशन की बात हो रही है। टॉकिंग अबाउट कंडीशन ए। आप लोगों को ये नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट में भी लिख करके पूछ सकते हैं कि सर नोट्स कहाँ है, वेयर इज द नोट्स। ठीक है, अब आपने क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, एरिया की भी तो जरूरत है। एरिया कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो लेकिन ये सब क्या है सेंटीमीटर में, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20/100 एंड 10/100 विच इज 200/1000, 10,000, 2 0 से 2 0 क्या बचेगा, ये आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया। एरिया आ गया, लैब का क्या आ गया, फोर्स आ गया। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू F क्या है 49 न्यूटन। एंड देखिए कैलकुलेशन कैसे हुई, इसमें थोड़ा सा एरिया में आप लोगों को डाउट हुआ होगा, तो एक बार मैं कैलकुलेशन यहाँ साफ साफ कर देता हूँ। ठीक है, एक बार एरिया का कैलकुलेशन वापस से साफ साफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, साफ साफ कैलकुलेशन कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएंगी चीजें। तो एरिया A इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है, दोनों जो डायमेंशन नीचे दिए हुए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। एरिया मतलब ये जो टेबल पे जो पार्ट रखा हुआ है उसी का तो एरिया निकालेंगे। तो एरिया का आपका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, एक को किसी को लेंथ मान लो, एक को ब्रेथ मान लो, उससे क्या हमें लेना देना है। तो लेकिन दोनों क्या दिया हुआ सेंटीमीटर में, हम बात करते हैं यहाँ SI यूनिट की। तो 20 सेंटीमीटर को आप क्या करो, मीटर में चेंज करो। मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, आपको 100 से डिवाइड करना होता है। तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 5 10, तो हो जाएगा ये 0.2 मीटर्स हो जाएगा सेंटीमीटर। एंड अगला वाला 10 है, तो इसको भी अगर आप इसी तरह करोगे तो क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एरिया क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है दोनों का, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ये 0.02। मल्टीप्लीकेशन तो आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है, क्या होता है प्रेशर P इज इक्वल टू F में आपने 49 निकाला है, और आपने क्या निकाला है, एरिया 0.02 निकाला है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पॉइंट क्या है, 2 डिजिट है, तो यहाँ आप 2 0 ऊपर बढ़ा सकते हो, यहाँ से ये काट दो। अब 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, ये आ जाएगा आपका 2450। मेरा तो यही तरीका है करने का। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, जो पॉइंट है जितने डिजिट होते हैं उतना 0 आप ऊपर बढ़ा सकते हो और पॉइंट हटा सकते हो, फिर कैलकुलेशन करोगे, ये आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में देखते हैं क्या प्रेशर लग रहा है। सेकंड कंडीशन में F तो वही रहेगा, फोर्स तो वही रहेगा, मास अपॉन, तो फोर्स आपका क्या होना है, इस बार भी कंडीशन सेकंड में बात कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट कंडीशन थी, यहाँ सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं। चलो कलर थोड़ा चेंज करके सेकंड कंडीशन कर लेते हैं। सेकंड हम येलो कलर से करेंगे। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन की बात हो रही है तो हमें एरिया निकालना है, बस एरिया में डिफरेंस है और बाकी चीजें क्या है, बाकी सब चीजें सेम है। एरिया निकालना है तो 20 को आपने चेंज किया, एरिया निकालने के लिए पहले साइड निकालना है, तो क्या हो जाएगा 20 को चेंज करोगे तो 0.2 मीटर्स आ जाएगा। एंड 40 को चेंज करोगे तो 40 सेंटीमीटर है यहाँ, और ये सेंटीमीटर, इसको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 0.4 मीटर्स। अब इसका जब आप एरिया निकालोगे तो हो जाएगा 0.8 मीटर स्क्वायर। सिंपल।
अब क्या निकालना है, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, बचपन से ही पढ़े हो, मतलब बचपन नहीं थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है आपने। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स, मतलब 49 अभी भी है, और लेकिन अब जो एरिया 08 होगा, सॉरी 0.08 है, तो अब यहाँ पे 2 0 वापस से बढ़ जाएंगे और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। पर 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 2 0 0। अब यहाँ पे 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, क्या आ गया। अब यहाँ पे अभी भी 2 बचा हुआ है, तो अब पॉइंट में समथिंग आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, जो कि आंसर क्या होगा आपका 612.5 न्यूटन। देखिए अब आपको पता चला कि नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको पता चला होगा। अब जब इसको खड़ा करके रखा है तो ये देखिए आपका, जब इसको क्या रखा है, खड़ा करके रखा है, तो इसका जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है 2450, और जब लिटा के रख दिया तो क्या 612.5 न्यूटन मीटर आ रहा है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया बदल जा रहा है। हमारा जो फोर्स है वो तो सेम ही रह रहा है, फोर्स तो चेंज कर नहीं सकते आप, लेकिन जो सरफेस एरिया वो चेंज करने में प्रेशर चेंज हो रहा है या नहीं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको समझ में आ रही है चीजें तो यस सर, नो सर, कुछ तो लिखा करिए बेटा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो भी लिखो कमेंट में, ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर की जाएंगे। तो क्या है, अब दस द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया एग्जिस्ट ए लार्ज, यहाँ जो लिखा हुआ है इसको आपको पढ़ना और आपको चीजें समझ में आएंगी। जो भी ज्यादा एरिया है, कम एरिया पे अगर प्रेशर आप सेम प्रेशर आप कम एरिया और ज्यादा एरिया दोनों पे डालो, तो जब नहीं सेम फोर्स आप कम एरिया और ज्यादा एरिया दोनों पे लगाओ, तो जहाँ पे कम एरिया होगा वहां पे फोर्स क्या होगा, वहां पे प्रेशर ज्यादा बनेगा, जहाँ ज्यादा एरिया होगा वहां प्रेशर कम बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसी की वजह से क्या होता है, जो बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है उसको क्या बनाया जाता है, बहुत ही वाइडर बनाया जाता है। पतली सी बिल्डिंग बनाओ तो जमीन में धंसती चली जाएगी, और वाइडर बनाया जाता है तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए जमीन में ना धंसती और ना ही और मजबूती से खड़ी रहती है। इसीलिए नाइफ भी शार्प होता है और भी कई चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीजें। अब प्रेशर इन फ्लूइड, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड। क्या होता है, लिक्विड गैस फ्लूइड सब लोग क्या करते हैं, प्रेशर एग्जिस्ट करती है। जिस भी, जैसे ये बोतल है मेरे सामने, इस बोतल में क्या है, पानी है। बोतल आजा पास, जल्दी आजा। ये बोतल मेरे सामने, इसमें पानी है, और ये पानी क्या कर रहा है, अपनी जो ये बोतल की वॉल है, जिस बोतल में उस पर ये वॉल तो है, चारों तरफ ये बोतल की दीवारें, इन सब पे क्या कर रहा है, एक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक प्रेशर बनाए हुए हैं। ठीक है, तभी तो हम अगर इस बोतल पे हल्का सा भी होल कर दें, मैं होल नहीं करने जा रहा हूँ, बोतल मेरी खराब हो जाएगी, पूरे 150 रुपए की बोतल है तो होल तो नहीं होगा आप लोगों के लिए। अगर आप अपनी बोतल में होल करके देखना, जब होल करोगे आप तो क्या होगा, पानी बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बनाया ही हुआ था वॉल के ऊपर, प्रेशर बनाया हुआ था, जैसे इसको मौका मिला तुरंत बाहर गिरना शुरू हो गया। ऐसे आप एक एग्जाम्पल अपना कर सकते हो कि दरवाजे को धक्का देके खड़े रहो, और किसी ने दरवाजा खोल दिया तो आप पीछे की तरफ तुरंत गिरना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपने प्रेशर दरवाजे के ऊपर पहले से बनाया हुआ है। प्रेशर दरवाजे पे बनाया हुआ है, जैसे दरवाजा खुला आप पीछे की तरफ गिर गए तुरंत। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। तो लिक्विड क्या है, हमेशा लिक्विड या गैसेस अपने जो जिस भी कंटेनर में उसकी वॉल पे क्या हमेशा प्रेशर बनाए रहते हैं, और इसी प्रेशर को फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इन फ्लूइड, यही चीजें बताई गई हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बायंसी पढ़ना है हम लोगों को। बायंसी बहुत ही, ये प्रेशर इन फ्लूइड समझ में आया होगा आप लोगों को। केमिस्ट्री में थोड़ा और डिटेल में ये चीजें दे रखी हैं, बट इसमें थोड़ा सा दिया हुआ था कि प्रेशर है, तो प्रेशर के बारे में प्रेशर इन फ्लूइड भी दे दिया गया था। प्रेशर इन फ्लूइड गैसेस, हर एक चीज जिस भी चीज में रखी होती है, जिस भी कंटेनर में, उसके वॉल पे क्या करते हैं, प्रेशर लगाए रहते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट बायंसी पढ़ना है। बायंसी आपने कभी स्विमिंग पूल में स्विमिंग की है कभी? अगर नहीं भी किए तो भी कोई बात नहीं, हर कोई नहीं कर पाता स्विमिंग, जैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तो जब भी आप पानी में जाते हैं, पानी में अपना हाथ भी डालना, तो आपका हाथ बहुत हल्का हल्का महसूस होगा, हल्का हल्का फीलिंग होगी। आप खुद भी पानी में कूद जाओ तो आपको क्या करेगा, बहुत ही वेटलेस फील करोगे, बहुत ही हल्का फील करोगे। ठीक है, तो यही क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वाटर हमारे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया रहता है। अब वो ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींच रही है, बट जो वाटर का फोर्स है वो हमें ऊपर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हल्का फील होता है, क्योंकि जो ग्रेविटी है उतना तेजी से खींच नहीं पाती है, क्योंकि ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, नीचे भी एक फोर्स लग रहा है। जो नीचे खींच तो रही है ग्रेविटी, लेकिन उतने ज्यादा फोर्स से नहीं खींच पा रही है, इसलिए हमें क्या होता है, हल्का महसूस होने लगता है। ठीक है, वेट आपने पढ़ा है, वेट क्या होता है, ग्रेविटी जिस भी फोर्स से आपको खींचती है। अब ग्रेविटी नीचे खींच रही है, पानी हमें ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, ग्रेविटी नीचे ऊपर नीचे, तो हमें कम महसूस हो रहा है, वेट कम महसूस हो रहा है। वेट कम महसूस होना मतलब ग्रेविटी का जो फोर्स है वो कम महसूस हो रहा है। ठीक है, सो इसी को बायंसी बोलते हैं, एक हिडन फोर्स जो हमें फ्लोट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फ्लोट हम इसीलिए पानी में कर पाते हैं, एक हिडन फोर्स रहता है। हिडन फोर्स मतलब वाटर में जो फोर्स लगाता है उसी को बायंसी बोलते हैं।
हाँ ठीक है, जो भी लाइटर चीज है उस पर ज्यादा बायंसी लगेगी, और जो भी भारी चीजें, हैवियर चीजें, उस पर बायंसी ज्यादा लगेगी। ठीक है, अब बायंसी का एक एग्जांपल आप लोग देखो। एक प्लास्टिक की बोतल लेना, उसको पानी में क्या करना, बॉटल में से पानी निकाल देना, उसको पानी में पुश करना। ठीक है, पानी में एक बकेट में पानी भर के ले लो, उसको पुश करना। तो अब जितना नीचे ले जाओगे उतना ज्यादा आपके ऊपर की तरफ प्रेशर आता रहेगा। तो यही प्रेशर क्या है, यही बायंसी, इसी प्रेशर को बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसी प्रेशर को बायंसी बोलते हैं। अर्थ तो नीचे खींच रही है, लेकिन ये पानी जो है वो ऊपर की तरफ आपको छोड़ रहा है। आप लोग ये ट्राई जरूर करना। ठीक है, जा करके ट्राई जरूर करना। मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखिए, मैं अपने प्राइवेसी में आप लोगों को ले आया अपने बाथरूम के अंदर, ये बायंसी वाला टेस्ट करने के लिए। तो चलिए देखिए क्या हो रहा है। मैं बोतल डालने की कोशिश कर रहा हूँ उस पानी के अंदर, की बोतल वापस बैक आ जा रही है। देखिए वापस आ गई बोतल, डाला फिर वापस आ गई, डूब नहीं गई इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसका वेट बढ़ा देता हूँ, ट्राई करते हैं इसका वेट बढ़ा सकते हैं। देखिए कोई आ भी गया, इट्स वेरी रॉन्ग टाइम। अब ये देखिए, अभी भी ज्यादा इसको वेट और चाहिए डूबने के लिए, ये डूब नहीं पा रही है। कोई आ गया, मुझे ये एक्सपेरिमेंट यहीं रोकना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने देखा, मुझे बीच में एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ा था, बट एक्सपेरिमेंट से आपको इतना तो समझ में आया ही होगा कि बायंसी क्या होती है। कि मतलब जब मैंने बोतल को अंदर जबरदस्ती दबाने की कोशिश की तो भी बोतल नहीं दब पाई। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, ऊपर प्रेशर लगा रहा है। अगर बोतल का मास क्या बहुत ज्यादा होता, एक ही जगह पे होता मास, तो बोतल क्या होती है, डूब जाती है। मैं इसमें सैंड भर के करूँ, बट मैं सैंड भरने वाला नहीं, मेरी बोतल खराब हो जाएगी। 150 रुपए की बोतल है, आपको पता ही होगा। तो क्या होता है, जब मास ज्यादा है तो चीजें डूब जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। अब देखिए, आपने देखा होगा, आप तो बोलोगे कि सर ये शिप बड़ी बड़ी जो होती है वो क्यों नहीं डूबती है। वो इसलिए नहीं डूबती है, हमने प्रेशर और थ्रस्ट पढ़ा है अभी। वो क्या करते हैं, अपने वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बहुत लंबी जगह पर। ठीक है, अगर वही चीज आप कम वो अपने वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, सरफेस एरिया अपना बोर्ड क्या करती है, बढ़ा लेती है, अपनी डेंसिटी बढ़ा लेती है। वाटर की अगर डेंसिटी के बराबर डेंसिटी होगी, वाटर से कम डेंसिटी होगी, तब जाके चीजें फ्लोट करती हैं। अगर ज्यादा हो गई तो चीजें डूब जाती हैं। ठीक है, अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेती है। बेसिकली आप इतना समझो, प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हो तो अपना सरफेस एरिया, बोर्ड्स के सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो चीजें सिंक करती हैं। बायंसी क्या लगती है, उसके हर एक मतलब हर एक यूनिट एरिया पे लग रही है उसकी बायंसी, हर एक यूनिट एरिया पे बायंसी लग रही है। ठीक है, इसलिए डूबती नहीं है चीजें और तैरने लगती हैं। सो आई होप आप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आज ज्यादा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस खाली थ्योरी थी। थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, टिक द करेक्ट आंसर में भी आ सकते हैं और आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी